हेलो बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए आईपीएससी नॉमेनक्लेचर से उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के तरीके लेकर आए हुए हैं। मीन्स आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर से उन कंपाउंड के नाम लिखना, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना बताएंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और हमारे साथ इनके आईपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखने का प्रयास करिए कि कैसे इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कहा गया है क्या, ड्रा द स्ट्रक्चरल ब्रांच स्ट्रक्चरल फार्मूला। कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, पेंटवनीन है, ब्यूटुआइन है, 3-मेथिल पेंटेन है, 2-मेथिल प्रोपवनीन है, पेंटेन 3 ऑल है, 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोएथेन है, 2-मेथिल ब्यूटेन 2 है, 2-ब्रोमो 4-क्लोरोपेंटेन है। जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कहीं न कहीं आपसे मिले होंगे आपकी बुकों में इधर उधर, तो उन क्वेश्चनों को लेकर, उन आईपीएससी नेम को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन कॉपी पेपर के साथ दोस्ती करिए, हमारे साथ भी जुड़िए। ठीक है, पहला नाम लिखते हैं, देखिए पेंटवनीन। सबसे पहले तो आप आईपीएससी जब नॉमेनक्लेचर दिया हो और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना हो आपको, तो आप पहले उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन की तलाश करिए। पहले क्या तलाश करिए? पेरेंट हाइड्रोकार्बन। और जब पेरेंट हाइड्रोकार्बन आ जाए तो फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप तलाश करिए। फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स देखिए, या एल्किल ग्रुप या हेलो एटम देखने का प्रयास करिए कि प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखिए पहले कंपाउंड में क्या दिया गया है? पेंटवनीन। पहले कंपाउंड में क्या दिया गया है? पेंटवनीन। तो इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन की पहचान पेंट के रूप में हो गया। पेंट मीन्स क्या हो गया? 5 कार्बन हो गया। अब देखिए उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप उसमें क्या प्रेजेंट है? इन मीन्स एल्कीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इन मीन्स एल्कीन प्रेजेंट है। अब देखिए उसका पोजीशन दिया गया है कि नहीं, तो बिल्कुल पोजीशन दिया गया है फर्स्ट। मतलब कि पहले कार्बन बांड से डबल बांड की पोजीशन दी हुई है इन की। किसकी पोजीशन दी हुई है? इन की। ठीक, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन कितने मिल गए? 5 कार्बन मिल गए। तो सबसे पहले इसके हम लोग 5 कार्बन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पेन कॉपी से। ये 5 कार्बन बनाते हैं, ये 5 कार्बन बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इन कार्बन के बीच में, ध्यान दीजिए बच्चों, इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाते हैं। कहां पर? इसके पहले पोजीशन पे। कहां पर? इसके पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, पेंटवनीन है तो पहले पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। क्लियर? अब इसके हाइड्रोजन को कंप्लीट करा दीजिए। तो देखिए यहां से जुटेगा क्या? 2 हाइड्रोजन। तब इसके देखिए कार्बन के अराउंड में 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। कार्बन के अराउंड में क्या होने चाहिए? 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो ये कार्बन के अराउंड में 4 बॉन्ड क्या हो गए? कंप्लीट हो गए हाइड्रोजन जोड़ के। मीन्स इसका नाम क्या हो गया? CH3 CH2। ठीक है, CH2 CH2 और डबल बॉन्ड क्या हो गया? CH2। डबल बॉन्ड क्या हो गया? CH2। ये हो गया क्या? पेंटीन। क्या हो गया? पेंटीन। अच्छा देखिए एल्कीन है तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। एल्कीन के लिए जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। जरा चेक कर लीजिए फार्मूला सही है कि नहीं। तो देखिए 5 कार्बन है, मतलब C5H10 हो जाएगा। 5 2 या 10 CnH2n के लिए। तो देखिए 5 कार्बन है, 3 2 5 2 7 2 8 2 गड़बड़ हो गया काम। देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग क्या हो गई? 5 बॉन्ड हो जा रहा है, तो एक हाइड्रोजन नहीं जुटेगा। इस तरीके से इसको चेक कर लिया जाता है। ठीक है, कि फार्मूला हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के अराउंड में। कार्बन के अराउंड में आप 4 बॉन्ड मिले। यदि हाइड्रोजन एक और लगा देता तो कितने हो जाते हैं बॉन्ड इसमें? तो बॉन्ड मिल जाते 5।
और तब ये हो जा रहा था H11 हो जा रहा था, लेकिन फार्मूले से चेक करने पे क्या है C5H10। तो ऐसे यदि आईपीएसी नाम दिए रहेंगे बच्चों तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला ट्रैक करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। ऐसी ही क्लासें आपके लिए बेहतरीन क्लासें हम बताएंगे। देखिए 2 क्लासें आईपीएसी का हमने बता दिया है आपको, तो आप लोग आईपीएसी को तैयार कर लीजिए। आईपीएसी नॉमेनक्लेचर निश्चित ही आपको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन। पहले में आईपीएसी लिखने का रूल्स बता दिया, दूसरे में स्ट्रक्चर के द्वारा आईपीएसी नॉमेनक्लेचर बता दिया, और तीसरी क्लास आईपीएसी नेम दिया गया है तो उसका स्ट्रक्चर लिखना हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, ब्यूटाइन है। क्या है, ब्यूटाइन है। तो ब्यूटाइन है, इस ब्यूटाइन के बारे में यदि बात करें तो एल्काइन क्या है, एल्काइन, और एल्काइन का फार्मूला क्या है, एल्काइन का फार्मूला है CnH2n-2। तो ब्यूटाइन मतलब C4, इसके 4 कार्बन की बात करेंगे तो C4H4 2 8 -2 मीन 6, C4H6 4 2 8 -2 क्या हो गया 6, C4H6 क्या हो गया, ब्यूटाइन हो गया। ठीक, तो इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन कितने हैं, 4 हो गए। मैंने बताया कि सबसे पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन की पहचान करिए बच्चों, तो 4 हाइड्रोकार्बन हो गया। अब देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें है आइन। फंक्शनल ग्रुप क्या है, आइन, और इसकी पोजीशन दी गई है क्या, दूसरी, मतलब दूसरे कार्बन से क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूटाइन आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, समझिए। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब इसके हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ से 3 हाइड्रोजन जुटेंगे, तब इसके कार्बन के अराउंड में 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे। और यहाँ इन दोनों के बीच वाले कार्बन के लिए 4 बॉन्ड कंप्लीट है, क्योंकि 3 इधर है, 1 इधर है, 3 इधर है, 1 इधर है। इस तरीके से इसका फार्मूला क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन बच्चों। क्या हो गया, ब्यूटाइन। क्लियर, आई बात समझ में। फिर देखिए तीसरा नाम क्या दे रहा है, तीसरा नाम है 3-मेथिल पेंटेन। 3-मेथिल पेंटेन, तो ये 3-मेथिल तो एल्किल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में होगा। पेंटेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, पेंटेन क्या है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। तो जब एक पेंटेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन है तो मतलब 5 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन हो जाएंगे। ठीक, तो 5 कार्बन को लिख दिया। पेंटेन एन है मतलब इनके बीच सब सिंगल बॉन्ड है, तो सब इनके बीच क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। 3-मेथिल, तीसरे से क्या है, मेथिल एल्किल ग्रुप जुटा है, तीसरे से क्या है, एल्किल ग्रुप, तीसरे से हम लोग क्या जोड़ देते हैं, इसका एल्किल ग्रुप जोड़ दिए तीसरे कार्बन से, मेथिल मतलब CH3। और बाकी अब सब हाइड्रोजन को मीन्स इसके 4 बॉन्ड को कार्बन के राउंड में कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चर हो जाएंगे बच्चों। किसके स्ट्रक्चर हो गए, 3-मेथिल पेंटेन के। ठीक, तो इसका जो फार्मूला हो गया H3C CH2 CH CH3 CH2 CH। क्लियर, आई बात समझ में। तो ऐसे ही हम लोग नॉमेनक्लेचर लिखना सीखते हैं। ठीक है, क्लास पसंद में आ रही है तो लाइक कर दीजिए बच्चों। ठीक है, मेहनत लगती है तो कम से कम यही हमारे लिए कुछ प्रेरणादायक रहेगा, आप लोगों के लाइक, आप लोगों के कमेंट। ठीक, इसी से हम आपको एक नई क्लास नए तरीके से, ठीक है, प्रोवाइड कराते रहेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। चलिए अगला नाम क्या है, 2-मेथिल प्रोपवानिन। अगला नाम क्या है, 2-मेथिल प्रोपवानिन। ठीक है, तो देखिए पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, प्रोप। प्रोप मतलब क्या है, मेथ एथ प्रोप। मेथ एथ प्रोप मीन्स 3 कार्बन, और उसमें क्या है, ई मीन्स एल्कीन, और एल्कीन मीन्स क्या है, डबल बॉन्ड। एल्कीन मीन्स क्या है, डबल बॉन्ड।
तो प्रोप मीन्स 3 कार्बन बनाते हैं चौथे के लिए, 3 कार्बन को हमने बना दिया। अब पहले पोजीशन पे इन लगा है तो कार्बन की पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो गया एल्कीन। कार्बन की पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो गया क्या, एल्कीन। ठीक, उसके बाद दूसरे कार्बन से क्या दिया गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। ठीक, दूसरे कार्बन से क्या हो गया, मेथिल जुड़ा है तो मेथिल को जोड़ दिए दूसरे कार्बन से। ठीक, ये हो गया एल्किल ग्रुप हो गया, पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया, फंक्शनल ग्रुप लग गया। अब इसके 4 बॉन्डिंग कार्बन के राउंड में हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, डबल बॉन्ड है ही, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से हो गए। यहाँ देखिए इसमें 4 बॉन्ड है, 2 1 3 1 4 हो गए। और इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड को कंप्लीट करा दीजिए, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड को कंप्लीट करा दीजिए। इसका फार्मूला क्या हो गया, H3C CCH3 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2 हो गया बच्चों। तो नाम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोप 1 नील हो गया। चलिए अगले नाम की तरफ पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। क्लास को लास्ट तक देखिए और एकदम पक्का हो जाइए, पूरी तरह से परफेक्ट हो जाइए नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए। ठीक है, जो आपकी सिलेबस में है, जो आपकी तैयारी के लिए है। देखिए अगला क्या है, पेंटेन 3 ऑल है। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन पेंटेन हो गया, 3 ऑल ऑल मतलब एल्कोहल हो गया, और एल्कोहल की पोजीशन किससे दी गई, तीसरे कार्बन से दी गई। तो पेंटेन 3 ऑल मीन्स 5 कार्बन, पेंटेन के लिए क्या हो गया, 5 कार्बन हो गया बच्चों। और तीसरे पोजीशन से ऑल लगा है, तीसरे पोजीशन से क्या लगा है, ऑल लगा है, मीन्स एल्कोहल को जोड़ दिए। तीसरी पोजीशन से किसको जोड़ दिए, एल्कोहल को जोड़ दिया। ठीक है, अब बाकी बचे क्या, पेंटेन एन है, मतलब सबके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सभी के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो सभी के बीच सिंगल बॉन्ड कर दिया, और बाकी सबके अब बॉन्डिंग को कंप्लीट करा दिया हमने, मीन्स 4 बॉन्ड को कंप्लीट कराया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन 3 ऑल। नाम क्या हो गया, पेंटेन 3 ऑल मीन्स H3C CH2 CH OH CH2 और CH3। ये क्या हो गया, पेंटेन 3 ऑल हो गया बच्चों, पेंटेन 3 ऑल हो गया। चलिए अगला छठवां नाम क्या है, देखिए उम्मीद है समझ में आ रही है क्लास, कमेंट कर दीजिए सर, गुड, वेरी नाइस सर, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, यदि आपको क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगली नेमिंग क्या है, अगला है 1122 टेट्राब्रोमोएथेन, 1122 टेट्राब्रोमोएथेन। तो देखिए क्या है, एथेन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों, एथेन है। बाकी ये सब क्या है, एल्किल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट है। तो एथेन मतलब मेथ एथ, एथेन मीन्स क्या, मेथ एथ। केवल 2 कार्बन है, और एथेन मीन्स एन लगा हुआ है, क्या लगा, एन। एन मीन्स क्या है, सिंगल बॉन्ड, एन मीन्स क्या है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ 2 ही कार्बन है, 1122। टेट्रा ब्रोमो है, टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4 और ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन। इसका मतलब 11 दोनों कार्बन से 2 क्या लगे हुए हैं, ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। ईच कार्बन से, प्रत्येक कार्बन से 2 क्या जुटे हुए हैं, ब्रोमीन जुटे हुए हैं। बाकी हाइड्रोजन जोड़ के इस कंपाउंड को क्या करते हैं हम लोग, कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 1122 टेट्राब्रोमो एथेन, 1122 टेट्राब्रोमो एथेन हो गया। चलिए अगला नाम क्या है, अगला नाम है 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल है। 2 नाम और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं। 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। तो ब्यूटेन 2 ऑल पेरेंट हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन का है बच्चों। पेरेंट हाइड्रोकार्बन कितने का है, 4 कार्बन का, और उनके बीच 2 ऑल मतलब दूसरे पोजीशन से अल्कोहल लगा है, और दूसरे से ही क्या जुटा हुआ है, मेथिल जुटा हुआ है। तो 4 कार्बन ब्यूटेन का बना लेते हैं। ब्यूटेन का 4 कार्बन हो गया,
ब्यूटेन एन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। दूसरे से कहा गया एल्कोहल जुटा है और दूसरे से ही क्या जुटा है, एल्किल ग्रुप भी जुटा है, दूसरे कार्बन से ही। ठीक है, दूसरे कार्बन से ही एल्कोहल भी जुटा है, दूसरे कार्बन से मेथिल भी जुटा हुआ है। बाकी हाइड्रोजन से इसकी बॉन्डिंग को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करा देते हैं। हाइड्रोजन से इसकी बॉन्डिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसका नाम क्या हो गया, H3CCH2, फिर क्या हो गया COH और CH3CH3 हो गया 2-मेथिल ब्यूटेन टू आल, 2-मेथिल ब्यूटेन टू। क्लियर, आ रही है समझ में बात ना? तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा, आपको 2 क्लासें बता चुके हैं। एक तो आईपीएससी रूल, कैसे आईपीएससी का नामनक्लेचर करते हैं उसका रूल पूरा आपको लिखा दिया। दूसरा क्लास बताया स्ट्रक्चर से कैसे आईपीएससी नेम लिखेंगे, और आज आपको बता रहे हैं कि नेमिंग दी गई है आईपीएससी की, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बच्चों। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आपको निश्चित ही पसंद आ रही है क्लास। तो क्लास यदि पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। देखिए अगला लास्ट नेमिंग क्या है, 2-ब्रोमो 4-क्लोरोपेंटेन, 2-ब्रोमो 4-क्लोरोपेंटेन। तो पैरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, पेंटेन, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन और क्या है, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। तो 5 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक, और इन कार्बन के बीच क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। फिर क्या आ रहा है 4-क्लोरो, तो चाहे इधर से काउंटिंग करें चाहे इधर से काउंटिंग करें तो क्या हो गया 4-क्लोरो, 1 2 3 4 5, 4 क्लोरो कर दिए और 2 ब्रोमो कर दिया हमने, 2 क्या कर दिया, ब्रोमो कर दिया। बाकी हाइड्रोजन से इसकी बॉन्डिंग को 4-4 बॉन्ड कार्बन के अराउंड में कंप्लीट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका नाम क्या हो गया, H3CCH, Cl, CH2, CH, Br और CH। तो इस तरीके से नामनक्लेचर मिल गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद कि आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर ऐसे ही कुछ नए क्लास के साथ, इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ हम आपको मिलते हैं, आपसे नई क्लासेस के साथ। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करिए, बहुत कम समय में, बचे हुए समय में आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए बच्चों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारी क्लास को ज्वाइन किए, धन्यवाद।